समय दृष्टि को उसके कंधों से दिशा देते हुए बैकयार्ड की तरफ ले गया। दृष्टि ने इस बीच भी समय से कितने सवाल पूछे थे, लेकिन समय ने एक का भी जवाब नहीं दिया। दृष्टि जब वहां पहुंची तो उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जो कि वहां जल रहे बोनफायर की थी। समय ने अब दृष्टि की आंखों से वो पट्टी हटाई तो दृष्टि को अंदाजा हुआ कि समय ने उसके लिए एक खूबसूरत डेट अरेंज की है। बाहर बोनफायर के नज़दीक टेंट लगा हुआ था। वहीं नज़दीक में डले दो सिटिंग टेबल पर डिनर को सलीके से लगाया हुआ था। कैंडल से वहां से आसपास के नज़ारे मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। आसपास बिखरे कुछ जंगली फूल अपनी खुशबू से वहां के माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बना रहे थे। साथ ही ऊपर खुले आसमान ने जैसे उन्हें चादर की तरह ढक लिया था। समय ने दृष्टि की गर्दन को आहिस्ता से किस करते हुए उसके कान में पूछा, कैसा है? समय ने यह सवाल किया ही था कि दृष्टि वहां से जाने लगी। समय ने उसके हाथ को वहीं के वहीं पकड़कर रोक लिया। दृष्टि ने समय से गुस्से में अपना हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन समय ने उसके हाथ को काफी मजबूती से थामा हुआ था। दृष्टि ने समय से कहा, समय प्लीज लीव माई हैंड। समय ने भी दृष्टि को अगले पल झटके से खींचते हुए अपने सीने में समा लिया, जिसके बाद उसने दृष्टि के चेहरे को अपने एक हाथ में लेते हुए कहा, दृष्टि, यू कांट लीव अंटिल यू हैव योर डिनर। इट्स ओके, अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं है, लेकिन बिना डिनर किए मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटर होगा कि तुम मेरी बात मान जाओ। दृष्टि ने समय की बात को मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे छोड़ो, मुझे घुटन हो रही है आपकी बाहों में। समय ने यह बात सुनने के साथ ही दृष्टि को फौरन छोड़ दिया। दृष्टि वहां से आकर उस छोटी सी सजी हुई डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। दृष्टि ने अपने लिए डिनर सर्व किया और बिना समय के ज्वाइन करने का इंतजार किए उसने जल्दी जल्दी में डिनर करना भी शुरू कर दिया। दृष्टि के बालों में हल्की सी नमी थी और ऊपर से वहां का ठंड का मौसम। दृष्टि ने फौरन ठंड पकड़ ली, जिसकी वजह से डिनर कंप्लीट करते करते उसे छींकें आने लगी थी। समय जो डिनर के साथ साथ मौसम को देखते हुए अपनी ड्रिंक भी इंजॉय कर रहा था, दृष्टि को एक घूंट में अपना गिलास खाली करते हुए बस देखता ही रह गया। समय ने दृष्टि को रोकने की कोशिश की तो दृष्टि ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा। यह तो पहला गिलास था जो उसने खत्म किया था। इसके बाद तो दृष्टि ने समय से जिद करके अपने लिए दो और गिलास ड्रिंक के सर्व करवाए। समय का कोई इरादा नहीं था दृष्टि को ये सब करने देने का, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए समय ने उसे ये करने दिया। समय अपने होश में था, लेकिन दृष्टि अपने होश वहीं टेबल पर ही खो चुकी थी। समय अपनी जगह से उठा और उसने दृष्टि को अपने दोनों हाथों का सहारा देकर उठाया और उसे अंदर रूम में ले जाने लगा। जब दृष्टि ने जिद की, समय मुझे यहाँ सोना है, उसका इशारा बोन फायर के पास लगे उस खूबसूरत से टेंट की तरफ था। समय ने दृष्टि को समझाया, तुम्हें ठंड लग जाएगी दृष्टि, एंड आई कांट टेक दिस रिस्क। वैसे भी तुम्हें ऑलरेडी ठंड पकड़ चुकी है। दृष्टि ने समय से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से वो टेंट की तरफ लड़खड़ाते कदमों से बढ़ गई। अंदर आते के साथ दृष्टि तो जैसे उस टेंट में बिछे उस कंफर्टेबल मैट्रेस पर बिछ गई, जिसके साथ उसने समय की तरफ अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए कहा, आओ ना। समय हैरान था। उसने दृष्टि के हाथों को अपने हाथ बढ़ाते हुए थामा तो दृष्टि ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। समय दृष्टि के एकदम ऊपर था। उसके होंठ दृष्टि के होंठों को छू गए थे। समय दृष्टि से कुछ कह पाता उससे पहले ही दृष्टि ने बोलना शुरू किया, यू नो वाट, मुझे यह वाला समय साहब पसंद है। समय ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और क्या पसंद है तुम्हें इस वाले समय साहब में? दृष्टि ने समय के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, दिल। समय को दृष्टि का दूसरा हाथ अपने सीने पर महसूस हुआ। हालांकि दृष्टि ने समय के सीने पर राइट साइड में अपना हाथ रखा हुआ था। समय ने दृष्टि के चेहरे पर यह सब बोलते हुए आई उस बच्चों जैसी मुस्कुराहट को देखा तो उसे यकीन हुआ कि कहीं ना कहीं वो दृष्टि के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहा है। दृष्टि ने समय को अपने होठों को यूं घूरते हुए देखा तो उसने समय से पूछा, आप मुझे किस करना चाहते हैं? समय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसी क्यों नहीं रह सकती? मुझे तुम्हारी अदा बहुत पसंद है। इतना कहते हुए समय ने झुककर दृष्टि के होठों को अपने होठों से छू लिया। दृष्टि ने अपनी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ। समय ने झुकते हुए दृष्टि की नेक को भी आहिस्ता से नजाकत से छू लिया। समय के एक एक टच के साथ
दृष्टि की मुट्ठी की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। समय अब दृष्टि की नेक को किस करते हुए उसके कानों के पास किस कर रहा था, जहां दृष्टि को एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हो रही थी। समय ने बीच में रुकते हुए दृष्टि के चेहरे पर ध्यान दिया तो उसकी आंखें बंद थीं और उसने अपने होठों को आपस में दबाया हुआ था। समय समझ चुका था कि उसका दृष्टि के नजदीक आना दृष्टि के अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा कर रहा था। समय ने दृष्टि की मुट्ठी से अपनी शर्ट छुड़ाई और उसकी दोनों मुट्ठियों को अपनी हथेली की गिरफ्त में लेते हुए वही मैट्रेस में पुश कर दिया। समय ने दृष्टि के होठों को एक्साइटमेंट में हल्का सा बाइट कर लिया था। दृष्टि इस समय एकदम मदहोश थी। समय के अंदर से आने वाली वो मेनली फ्रेगनेंस जैसे उसके ऊपर कोई जादू सा कर रही थी। दृष्टि छटपटाहट में समय की पकड़ से अपने दोनों हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय की पकड़ काफी मजबूत थी। वो होश में था और दृष्टि इस समय मदहोश थी। समय की किसी सब और भी ज्यादा डीप और इंटेंस होती जा रही थी। समय के छूने भर से दृष्टि के रेंगटे खड़े होने लगे थे। समय दृष्टि और अपने बीच की दूरियों को मिटाने के लिए बेहद बेकरार था। वो दृष्टि को अपना बना लेना चाहता था। आज दृष्टि भी उसका पूरी तरह से साथ दे रही थी। समय होंठ आहिस्ता से अब दृष्टि की गर्दन की तरफ फिसलने लगे थे। समय दृष्टि की नाजुक गर्दन को बहुत ही इंटेंसली किस कर रहा था, जिसके साथ वो अपने निशान दृष्टि के शरीर पर छोड़ता जा रहा था। इस वक्त समय यह भी नहीं सोचना चाहता था कि कल जब दृष्टि अपने होश में वापस आएगी तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। समय तो इस वक्त केवल दृष्टि को टूटकर प्यार करना चाहता था। समय के गर्म होठ अब दृष्टि के कंधों को बेतासा चूम रहे थे। दृष्टि अभी भी समय की मजबूत बाजियों की गिरफ्त से रिहा होने की कोशिश कर रही थी, जो कि पूरी तरह से विफल हो रही थी, क्योंकि समय का उसे अपने आप से दूर जाने देने का कोई इरादा नहीं था। समय ने दृष्टि की ड्रेस की जीप को खोल दिया था। उसके साथ ही उसने दृष्टि की ड्रेस को उसके कंधे से सरकाते हुए नीचे कर दिया। दृष्टि ठंड से समय में और ज्यादा सिमट रही थी। इधर समय के प्यार और जुनून की गर्मी तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय ने दृष्टि को उस रात भी ऐसे ही प्यार किया था जैसे वो उसे अभी कर रहा था, लेकिन उस रात की सुबह इतनी खूबसूरत नहीं थी। हालांकि उम्मीद तो समय को कल की सुबह की भी अच्छा होने की नहीं थी, लेकिन फिर भी समझ चाहते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। दृष्टि उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। समय ने दृष्टि की दोनों बाजुओं को रिलीज किया तो दृष्टि ने एक्साइटमेंट में समय के कंधे को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून समय की स्किन में गड़े जा रहे थे, जिसके साथ दृष्टि ने भी समय के शरीर पर इस रात की निशानियां छोड़ दी थी। इस पल दोनों ही एक्साइटमेंट में एक दूसरे को बेतहाशा प्यार कर रहे थे। दृष्टि को समय की वो खुशबू और गर्माहट जैसे सम्मोहित कर रही थी। दृष्टि समय के चार में उलझ कर रह गई थी। जैसे जैसे रात बीत रही थी वैसे वैसे दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे डूबते जा रहे थे। दृष्टि बेहद थका हुआ महसूस कर रही थी। समय ने दृष्टि को अपने सीने में समा लिया था। ठंड का एहसास तो दृष्टि से कोसों दूर था। अब इंतजार था अगली सुबह का। समय इस वक्त कुछ नहीं सोचना चाहता था। दृष्टि एक बार फिर से समय की हो चुकी थी। उसके शरीर पर पड़े निशान और समय के चेहरे पर बिखरी वो मुस्कुराहट इस बात की निशानी थी कि यह रात उनकी पहली रात से भी ज्यादा पैशनेट थी। समय दृष्टि के बालों में हल्के हल्के से अपनी उंगलियां निकाल रहा था। दृष्टि समय के सीने से लगी हुई बेहद सुकून से सो रही थी। समय ने दृष्टि के माथे को चूम लिया। समय की आधी रात जागते हुए ही कटी। वो दृष्टि के उस खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अपनी आधी रात काट चुका था। सुबह लगभग 5 बजे समय की आंख लगी थी। समय के सोने के लगभग 1 घंटे में दृष्टि जाग चुकी थी। दृष्टि ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो उसके सर में तेज दर्द महसूस हुआ। दृष्टि को अपने शरीर पर भारी भरकम हाथों की पकड़ महसूस हुई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि यह कोई और नहीं बल्कि समय ही है। दृष्टि के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, जिसके साथ उसने समय के ऊपर गुस्सा होते हुए अपने हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए। समय, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? समय शायद तुम एक जल्लाद हो। तुम एक बार फिर से कामयाब हो गए मेरा फायदा उठाने में। मुझे नफरत है तुमसे। छोड़ो मुझे। इतना कहते हुए दृष्टि ने समय को अपने पूरे जोर से पुश किया। दृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वहां से भागते हुए वो अपने रूम में आ गई। दृष्टि ने एक बार फिर से अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। समय भी
अब तक दृष्टि के पीछे पीछे रूम तक आ चुका था। दृष्टि की रोने की आवाज़ समय को रूम के बाहर भी सुनाई दे रही थी। दृष्टि को इस वक्त समय से बेहद नफरत हो रही थी। उसकी नज़रों में समय एक ऐसा इंसान बन चुका था जो मौका मिलते ही उसका फ़ायदा उठाने से ही नहीं चूकता था। इधर बाहर समय डोर को बेतासा नॉक कर रहा था। दृष्टि, ओपन द डोर, लेट मी एक्सप्लेन। दृष्टि ने चिल्लाते हुए कहा, आपको जो करना था आप मेरे साथ कर चुके हो, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? सुबह की तरह आप चले क्यों नहीं गए मुझे छोड़कर? यह सब बोलते हुए दृष्टि बस रोई जा रही थी। समय ने दृष्टि को वार्निंग दी, दृष्टि, अगर तुम डोर नहीं खोलोगी तो मैं खुद डोर खोलकर अंदर आ जाऊंगा। दृष्टि के कान में समय की यह बात पड़ी तो फौरन वो वहां से दौड़कर बाथरूम में चली गई। उसने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया। दृष्टि ने जैसे ही अपने आप को बाथरूम में लॉक किया, वैसे ही समय ने रूम का डोर खोल दिया था। दृष्टि के रोने की आवाज़ इस वक्त भी उस रूम में गूंज रही थी। समय ने बाथरूम के डोर को नॉक करते हुए दृष्टि से कहा, दृष्टि, ओपन द डोर एंड लिसन टू मी। मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, फिर चाहे तुम मुझसे प्यार करो या नफरत। लेकिन समय के कहने का दृष्टि के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। दृष्टि ने अब अंदर से कोई भी आवाज़ करनी बंद कर दी थी। समय को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने फौरन डोर को और भी जोर से पीटना शुरू कर दिया था। समय को अंदर ही अंदर कोई अनहोनी के डर ने घेर लिया था। वो अच्छे से जानता था कि दृष्टि की इस हालत का वही जिम्मेदार है। समय ने डोर को अपने पूरे जोर लगाते हुए तोड़ डाला तो सामने का नज़ारा देखकर समय के होश उड़ चुके थे। दृष्टि वहीं फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। समय ने बिना वक्त जाया किए फौरन दृष्टि को अपनी बाहों में उठा लिया, जिसके बाद वो उसे अंदर रूम में लेकर आया। उसने दृष्टि को बेड पर लिटाते हुए उसके माथे को छूकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि दृष्टि को बहुत तेज फीवर है। दृष्टि के शरीर में इस वक्त कोई हरकत नहीं थी। समय की सांसें थमने लगी थीं। दृष्टि को इस हाल में देखकर उसे अच्छे से पता था कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यह एक और बड़ा कारण था उसके परेशान होने का। समय ने जल्दी से साइड टेबल पर रखे जग से कुछ पानी की बूंदें दृष्टि के चेहरे पर छिड़की तो उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ गईं। समय ने फौरन दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लेकर हिलाते हुए उससे पूछा, दृष्टि, गेट बैक टू योर सेंस। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो ना? तो तुम बस एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेकर चलूँगा। तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। समय के चेहरे पर दृष्टि के लिए परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो उसे खोने से डर रहा था। दृष्टि की आंखें अभी भी बंद थीं जब समय के दिमाग ने काम किया और उसने आंटी को कॉल किया। हेलो आंटी, असल में दृष्टि को काफ़ी तेज फीवर हो गया है। क्या आप किसी डॉक्टर को जानती हैं? आंटी ने भी समय की बात का जवाब दिया। नहीं बेटा, यहाँ कहाँ डॉक्टर मिलेंगे। हाँ, एक वैद्य है, तुम कहो तो मैं लेकर आ जाती हूँ। हमारे गांव के जाने माने वैद्य हैं। समय के पास हाँ बोलने के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। यहाँ सिटी से इतनी दूर पहाड़ों में दृष्टि की इस कदर हालत खराब थी, उसे जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत थी। समय ने फौरन हाँ बोल दिया। आंटी ने फ़ोन रखा और वहाँ से वो वैद्य को लेने के लिए निकल गईं। उन्हें वहाँ आने में भी कम से कम आधे घंटे का वक्त लगना था। समय ने जल्दी से दृष्टि के लिए उसके बैग से कपड़े निकाले और उसे पहनाए। इस दौरान समय ने अपने पैसे में बनाए वो कल रात के मार्क्स भी देख लिए थे। समय को अब अफसोस था कि वो सब ऐसे क्यों हुआ, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था सिवाय पछताने के। समय ने दृष्टि को अच्छे से कपड़े पहनाते हुए उसे मोटे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। दृष्टि के फीवर में कराहने की आवाज़ें उस रूम में गूंज रही थीं। अब तो समय के पास दृष्टि की उसे वापस ले जाने वाली बात मानने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। बस वो एक बार ठीक हो जाए। समय दृष्टि के रूम में चक्कर काट रहा था कि तभी डोरबेल बजी। समय दौड़ते हुए डोर पर पहुंचा तो नीचे आंटी अपने साथ एक उम्र दराज वैद्य को लेकर खड़ी थी। समय ने उन्हें फौरन दृष्टि को देखने के लिए कहा, प्लीज़ देखिए, मेरी दृष्टि सुबह से ऐसे ही बेहोश है। वैद्य ने समय को समझाया कि वो धैर्य रखे और अब वो वहाँ से दृष्टि के रूम की तरफ बढ़ चुका था। उन्होंने दृष्टि को चेक किया तो उन्हें अंदाजा हो गया कि दृष्टि की हालत थकान और स्ट्रेस की वजह से है। साथ ही उसे पहाड़ों की ठंड ने भी पकड़ लिया था। उन्होंने आंटी को कुछ जड़ी बूटी थमाते हुए कहा, इसका काढ़ा बनाकर बेटी को दिन में 2 बार पिला दो।
एकदम दुरुस्त हो जाएगी। तीसरी बार पिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वैद्य जी की बात सुनकर समय को अब कुछ कॉन्फिडेंस आया था। इस वक्त उसे छोटी से छोटी पॉजिटिव बात भी उसे उम्मीद देने के लिए काफी थी। समय ने वैद्य जी को धन्यवाद किया और फिर वो उन्हें डोर तक छोड़कर आया। समय के चेहरे पर सुकून था कि अब दृष्टि की हालत सुधर जाएगी, जिसके फौरन बाद वो दृष्टि को वापस सिटी लेकर जाने वाला था। आंटी ने दृष्टि के लिए काढ़ा बना दिया, जिसके बाद उन्होंने वो गिलास समय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो बेटा, पिला दो दृष्टि बेटी को। भगवान करे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। समय को अच्छे से पता था कि दृष्टि सिर्फ शरीर से बीमार नहीं है, वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। खासकर समय से तारा वाली बात जानने के बाद तो दृष्टि की असल में समय से कोई भी रिश्ता रखने की उम्मीद बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन कल रात जो समय और दृष्टि के बीच हुआ था, उसके बाद जैसे दृष्टि वही सब एक बार फिर से जी गई थी, जो उसने उस रात की अगली सुबह जिया था। बस फर्क इतना था कि आज समय उसके साथ था, जब दृष्टि को उसका साथ नहीं चाहिए था। समय ने आंटी से कहा, आप ब्रेकफास्ट बना दीजिए, दृष्टि को होश आएगा तो मैं उसे खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाऊंगा। इतना कहते हुए समय वो गिलास लेकर दृष्टि के रूम की तरफ बढ़ चुका था। बेहोशी की हालत में दृष्टि को यह काढ़ा पिलाना सच में एक चैलेंज से कम नहीं था समय के लिए। समय दृष्टि के बेड के नज़दीक आते हुए उसके सिराने बैठ गया, जिसके बाद उसने आहिस्ता से दृष्टि को सहारा देते हुए अपने कंधे के सहारे बैठाया। समय ने दृष्टि को उसकी पीठ से होल्ड लिया हुआ था, जिसके साथ अपने दूसरे हाथ से वो दृष्टि को वो काढ़ा फूंक फूंक कर पिला रहा था। लगभग 10 मिनट में समय ने दृष्टि को वो काढ़ा पिला दिया था, जिसके बाद उसने दृष्टि के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और उसके सिराने ही चेयर डालकर बैठ गया। समय की नजरें दृष्टि को बीच बीच में चेक कर रही थी। आंटी भी ब्रेकफास्ट बनाकर जा चुकी थी। उन्होंने समय से बोल दिया था, बेटा, दृष्टि बेटी को होश आए तो मुझे भी बताना, मुझे फिक्र रहेगी। समय की भी आंख लग चुकी थी। कल रात की थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। समय ने अभी आंखें बंद की ही थी कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। समय ने उस फ़ोन को उठा लिया क्योंकि वो कॉल उसके लिए बेहद ज़रूरी था। समय ने फ़ोन उठाकर जैसे ही हेलो कहा तो सामने से शख्स ने उसे बताया, सर, वो उस रात जिस शख्स ने वो सब किया था उसने कन्फेशन कर लिया है। समय ने खुश होते हुए कहा, दैट्स गुड। कौन है वो शख्स? सामने से बात कर रहे शख्स ने समय को जवाब दिया, सर, आपको जानकर दुख और हैरानी दोनों होगी उस शख्स के बारे में। समय ने उस शख्स से कहा, देखो, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ, कौन है वो शख्स जिसने उस रात दृष्टि के साथ इतनी घटिया चाल चली थी? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। समय के मुंह से यह बात सुनने के बाद उस शख्स ने घबराते हुए समय को बताया, सर, वो आपकी मॉम है, मिसेस नविका साहब। उन्होंने ही उस रात उस शख्स को निस्क सर और दृष्टि मैम की ड्रिंक में वो ड्रग मिलाने के लिए कहा था। उनका प्लान था दोनों को एक ही रूम में भेजने का, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने बिना ये जाने आपको भेजी थी कि उस रूम में उस रात निस्क सर नहीं बल्कि आप गए थे। समय को सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की मॉम ने दृष्टि के साथ ये सब करने की कोशिश की। समय ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली थी। अब तो उसे सबसे पहले अपनी मॉम से बात करनी थी कि आखिर उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब तो समय के पास एक और वजह थी वहाँ से वापस आने की। वो सामने से अपनी मॉम से ये जानना चाहता था कि आखिर दृष्टि के साथ वो सब करने के पीछे की वजह क्या है। समय का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हो चुका था। समय ने गुस्से में अपने फ़ोन को वहीं बेड पर पटक दिया। समय पलटा तो उसकी नज़र दृष्टि पर गई। वो अभी भी किसी मासूम बच्चे की तरह सोई हुई थी। सच में दृष्टि ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया था, और अगर उस रात समय की मॉम अपनी चाल में कामयाब हो जाती तो शायद समय और दृष्टि का रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका होता। लेकिन फिलहाल समय दृष्टि के साथ था और इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा था। समय का सब्र रंग लाया और अब आखिर दृष्टि ने अपनी आंखें खोली। दृष्टि की नज़रें सबसे पहले अपने सामने खड़े समय पर पड़ी, जिसे देखकर उसने अपना चेहरा फेर लिया। समय को उसकी नज़रों में अपने लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिलहाल तो उसे यह सब बर्दाश्त करना था। समय चलकर दृष्टि के पास आया और उसने दृष्टि के नज़दीक बैठते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए चूम लिया।
तुम यहाँ से जाना चाहती थी ना, तो हम लोग कल सुबह ही यहाँ से जाने वाले हैं। बस तुम अपना ख्याल रखो। इतना कहते हुए समय ने झुकते हुए दृष्टि के माथे को चूम लिया। दृष्टि ने फौरन समय को अपने से दूर कर दिया। समय की वहां से वापस जाने की बात सुनने के बाद भी दृष्टि ने कुछ नहीं कहा। वो एकदम खामोश थी। अब बस किसी तरह से उन्हें आज की रात काटनी थी। दृष्टि को रह रहकर समय के साथ बिताई हुई उस रात की कुछ झलकियां याद आ रही थी, जिन्हें सोचकर वो अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पा रही थी। शाम का समय हुआ तो समय ने आंटी से वो काढ़ा एक बार फिर से बनाने के लिए कहा। आंटी ने वो काढ़ा बनाकर समय के हाथ में थमाया तो समय ने उनसे कहा, ये आप ही दृष्टि को पिला दीजिए, वो मेरे हाथ से फिलहाल कुछ नहीं खाएगी। आंटी समय की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि सुबह तो समय ने ही दृष्टि को संभाला था। आंटी की हिम्मत तो नहीं थी कि वो समय से इस सब का कारण पूछ सकें। उन्होंने समय की बात मानते हुए दृष्टि के रूम का रुख किया और लगभग 20 मिनट में वो खाली गिलास लेकर नीचे आती हुई नजर आई। समय को सुकून था कि दृष्टि ने वो काढ़ा पी लिया है। सुधार उसकी तबीयत में साफ नजर आ रहा था। अब तो इस काली रात के बीतने का इंतजार था। इधर समय को जब से उस सच का पता चला था, वो जल्द से जल्द अपनी मॉम से इस बारे में सवाल जवाब करना चाहता था। समय भाई नीचे हॉल में अपने हाथ में एक कॉफी का कप लेकर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। इतनी सारी बातें जैसे उसके दिमाग को घेरे हुए थी। रात के 11 बजे समय हॉल से दृष्टि के रूम की तरफ बढ़ा। जैसा उसने सोचा था, दृष्टि इस समय सो चुकी थी। वो गहरी नींद में थी। समय दृष्टि के नजदीक गया और उसने झुकते हुए उसके माथे को आहिस्ता से चूम लिया, जिसके बाद वो वहां नहीं रुका। समय नींद में हॉल में सोफे पर आकर सो चुका था। सुबह के लगभग 8 बजे समय की आंख खुली तो उसने सबसे पहले दृष्टि को जाकर चेक करने की सोची। समय ने जैसे ही डोर खोला तो दृष्टि उसे जाने के लिए एकदम रेडी मिली। दृष्टि के चेहरे पर वहां से वापस जाने का उतावलापन साफ नजर आ रहा था। समय ने दृष्टि से कहा, जस्ट गिव मी एन आवर। इतना कहते हुए समय वहां से बाथरूम में रेडी होने जा चुका था। लगभग 15 मिनट में समय रूम में आया तो उसने सिर्फ टॉवल पहनी हुई थी। समय अपने बालों को सुखा रहा था। उसकी पीठ दृष्टि की तरफ थी। दृष्टि की नज़र समय की पीठ पर बने अपने नाखूनों के निशान नजर आए, जो उस रात एक्साइटमेंट में दृष्टि ने समय की पीठ पर बना दिए थे। दृष्टि ने अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि शायद वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि वो भी उस रात समय के साथ उतना ही इन्वॉल्व हो चुकी थी जितना कि समय। बहरहाल समय जल्दी से रेडी हुआ और उसने दृष्टि से कहा, चलो। दृष्टि सच में यहाँ से निकलना जैसे जेल से रिहा होने जैसा महसूस कर रही थी। दोनों अब कार में बैठ चुके थे और समय ने कार को चलाना शुरू कर दिया था। दोनों ही एकदम खामोश बैठे थे। चुप्पी इतनी गहरी थी कि सन्नाटा सुनाई दे रहा था। दृष्टि की नजरें विंडो से बाहर थी। वो बाहर के नज़ारों को निहार रही थी, जबकि समय की नजरें बीच बीच में दृष्टि को ही देख रही थी। रास्ता लंबा था, जो खामोशी के साथ नहीं कर सकता था। समय ने इस खामोशी को तोड़ने के लिए कार में सॉन्ग्स प्ले कर दिए। इस दौरान कुछ ऐसे सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे जो दृष्टि और समय को अपने जैसे महसूस हो रहे थे। फिलहाल किसी तरह वो लंबा सफर कटा और समय दृष्टि को चंद्रिका आंटी के घर ले आया। समय ने कार रोकी तो दृष्टि फौरन कार से उतरकर घर की तरफ दौड़ी। दृष्टि ने डोरबेल बजाई। चंद्रिका आंटी को बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था कि समय और दृष्टि इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। डोर खुलते ही दृष्टि ने एक नाराजगी वाली नजर से चंद्रिका आंटी को देखा, जिसके बाद वो वहां से सीधे अपने रूम की तरफ चली गई। चंद्रिका आंटी को दृष्टि की नजरों में अपने लिए नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने समय से पूछा, बेटा सब ठीक है ना? दृष्टि इतनी उदास क्यों है? समय ने उन्हें बताया, आंटी दृष्टि को कुछ टाइम लगेगा संभलने में। तब तक के लिए बेटर होगा कि मैं उससे दूर ही रहूं। आप उसका ख्याल रखना। मैं आपसे कॉल पर उसके बारे में पूछता रहूंगा। इतना कहते हुए समय वही डोर से वापस लौट गया। इधर चंद्रिका जी खुद इस बात से हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है दोनों के बीच कि समय इस तरह से वहां से जा चुका है। फिलहाल चंद्रिका जी ने दृष्टि के रूम का रुख किया। दृष्टि रो रही थी। उसके रोने की आवाजें चंद्रिका आंटी को बाहर तक सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उनके बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी दृष्टि ने डोर नहीं खोला। इधर समय वहां से सीधे अपनी मॉम के पास जा रहा था। उसे उनसे इस सब के पीछे का कारण पूछना था। समय लगभग आधे घंटे में वहां पहुंच चुका था। समय बहुत ही बेसब्री से डोरबेल बजा रहा था। सर्वेंट ने आकर डोर खोला
तो समय लगभग चिल्लाते हुए घर में एंटर हुआ। मॉम, मॉम कहाँ हैं आप मॉम? समय की वो हैवी और गुस्से से भरी आवाज़ जैसे उस घर के हॉल में गूंज रही थी। समय की इस तरह से लाउड आवाज़ सुनकर समय की मॉम नीचे हाल में आई। समय बेटा, क्या हुआ? इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हो रहा है तो? उन्हें लगा कि शायद ये सब उस वीडियो का इफेक्ट है जो उन्होंने समय के पास भिजवाई थी, जबकि असल में उसका एकदम उलट था। समय की मॉम ने झूठी फिक्र में समय की गाल को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? समय ने उनके हाथ को फौरन झटक दिया। प्लीज दूर रखिए अपने हाथ मुझसे। अब समय की मॉम को एहसास हुआ कि मैटर कुछ और ही है। उन्होंने समय से पूछा, बेटा तू इतना नाराज क्यों है? हुआ क्या है? समय ने कुछ भी बोलने से पहले वो वीडियो प्ले करके उनके हाथ में थमा दी। ये देखिए, उसने इतना कहा ही था कि समय की मॉम ने फोन अपने हाथ में लेते हुए वो वीडियो देखी। उनके होश उड़ चुके थे। उस वीडियो में दृष्टि के साथ उस रूम में निस्क नहीं, बल्कि उनका खुद का बेटा समय था। उन्होंने जो कुछ भी प्लान किया था वो सब उलट चुका था। समय की मॉम ने लगभग कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? समय ने सरकास्टिकली मुस्कान के साथ कहा, यह वो नहीं है जो आप देखना चाहती हैं। यहाँ तो निस्क को होना चाहिए ना, है ना मॉम? इतना कहते हुए समय ने झुकते हुए अपनी मॉम की आंखों में गुस्से से घूरा। इस वक्त वो समझ चुकी थी कि समय ने सब कुछ पता लगा लिया है। समय जान चुका है कि आखिर प्लान था गया। समय की मॉम ने इनोसेंट बनते हुए कहा, निस लेकिन निस्क और इस वीडियो का क्या लेना देना? और ये दृष्टि को क्या हुआ है? वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? समय ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह मॉम वाह, आपने पूरा प्लान बनाया और मुझसे पूछ रही हैं आप? मुझे सब पता चल चुका है। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूँ। समय की मॉम ने अब इस बात को और न छिपाते उसे बताया, हाँ वो सब मैंने ही किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। दृष्टि को मैं तेरी जिंदगी से बाहर करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं तुझे उससे क्या प्यार है कि तू उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ता। बस इसलिए मैंने ये सब किया, दृष्टि को तेरी नज़रों में गिराने के लिए। लेकिन यहाँ भी तू पहुंच गया दृष्टि को बचाने। समय ने अपनी मॉम को दोनों कंधों से पकड़ते हुए उनसे कहा, आपको प्रॉब्लम क्या है दृष्टि से? समय की मॉम ने अपने चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन लिए बताया, गुंजन, वो है मेरी पसंद, और तू भी तो उसे ही पसंद करता था ना। फिर ये दृष्टि बीच में कहाँ से आ गई बेटा? अभी भी टाइम है, तू उसे छोड़ दे। गुंजन को तू बचपन से जानता है, वो तेरी अच्छी दोस्त भी है। उससे बेहतर तुझे कोई नहीं समझ सकता। समय ने अपनी मॉम की तरफ नाराजगी भरी नजर डालते हुए अपने मुंह से आखिरी शब्द कहे, मॉम, समझ तो आप भी मुझे नहीं पाई, जिसने मुझे जन्म दिया था। फिर गुंजन से क्या उम्मीद कर सकता हूँ मैं? इतना कहते हुए समय वहां से जा चुका था। समय की मम तो बस वहीं के वहीं खड़ी रह गई। एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से समय को जाते देखकर। कहीं ना कहीं सच ही कहा था उसने कि वो जिसने उसे जन्म दिया था, जब वो ही उसे नहीं समझ पाई तो और कैसे समझेगा? समय को इस वक्त अपने ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं था। उसके अंदर गुस्सा और दुख कूट कूट कर भर चुका था। गुस्सा अपनी माँ के लिए और दुख दृष्टि के लिए। जो कुछ उसने पिछले कुछ दिनों में दृष्टि के साथ किया था, वो सब उसे अंदर से झकझोर रहा था। कार ड्राइव करते हुए न जाने कितनी बार समय के हाथ स्टीयरिंग व्हील से डगमगाए थे। समय अपने होश में नहीं था। उसकी कार तो जैसे हवा से बातें कर रही थी। समय लगभग 20 मिनट का रास्ता तय कर चुका था जब अचानक से उसने अपना बैलेंस खो दिया। उसकी कार बुरी तरह से रोड साइड में लगे बैरियर में जा टकराई। कार की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से यह टक्कर काफी तेज हुई थी। समय तो ऑन द स्पॉट ही अपने होश खो चुका था। इतना भयंकर एक्सीडेंट देखकर आसपास के लोग वहां जमा हो चुके थे। उन्होंने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल किया। इस दौरान पुलिस भी वहां आ चुकी थी। समय के सर से खून बहे जा रहा था। उसके अलावा उसके चेहरे और शरीर की बाकी जगहों पर भी काफी चोटें आई थी। लगभग 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी, जिसके बाद समय को वहां से फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस दौरान समय की वॉलेट से उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हुए पुलिस की एक टीम उसके घर पर इंफॉर्म करने के लिए जा चुकी थी, लेकिन इस समय दृष्टि भी घर पर मौजूद नहीं थी। पुलिस ने डोर नॉक किया तो एक सर्वेंट ने डोर खोला। पुलिस ने समय के एक्सीडेंट के बारे में बात उन्हें बताई तो सर्वेंट ने पैनिक होते हुए उन्हें दृष्टि का नंबर दे दिया। इधर दृष्टि सबसे बेखबर सुकून से सोई हुई थी।
उसकी तबीयत में पहले से काफी सुधार था, लेकिन शायद समय ने वो किया था जो वो चाहती थी। समय ने दृष्टि को चंद्रिका आंटी के घर छोड़ दिया था। हालांकि दृष्टि चंद्रिका आंटी से भी नाराज थी, लेकिन फिलहाल उसे इस बात की तसल्ली थी कि समय उससे दूर है। दृष्टि गहरी नींद में थी जब उसकी नींद अपने फोन पर आ रहे उस कॉल से टूटी। ये एक अननोन नंबर था, तो दृष्टि ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर उसी नंबर से एक बार फिर कॉल आया, तो उसने कॉल उठा लिया। सामने से बात कर रहे शख्स ने पूछा, मिसेस कपूर बात कर रही हैं? दृष्टि ने भी फौरन हाँ में जवाब दिया। जिसके बाद उसने उस शख्स से पूछा, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? सामने से बात कर रहे इंस्पेक्टर ने उसे जवाब दिया, मिसेस कपूर, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पति मिस्टर समय कपूर का एक्सीडेंट हो गया है। वो काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। आप फौरन आ जाइए। इतना कहते इंस्पेक्टर ने दृष्टि को हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस बता दिया। इधर दृष्टि के तो जैसे हाथ ही सुन्न हो चुके थे। उसे विश्वास नहीं हुआ जो उसने अभी अभी सुना। उसने अपने आप से ही दोहराया, समय का एक्सीडेंट? लेकिन वो तो सुबह तक मेरे साथ थे। ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर झूठ बोल रहे हैं। इतना कहते हुए दृष्टि की आंख से अब तक आंसू बहने लगे थे। उसे रह रहकर सुबह वाली बातें याद आ रही थी, जब वो समय के साथ वापस आ रही थी। समय ने उसे बिल्कुल भी अपने मन में चल रही उस परेशानी का अंदाजा नहीं होने दिया था। दृष्टि अभी भी इस बात से अनजान थी कि समय के साथ हुए इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल तो दृष्टि अपने आप को ही इस सब के पीछे की वजह समझ रही थी, क्योंकि वो दृष्टि ही थी जो समय से नाराज थी। लेकिन फिर भी उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी समय के लिए ऐसा कभी नहीं सोचा था। दृष्टि जिन कपड़ों में थी, उन्हीं कपड़ों में फुर्ती से इंस्पेक्टर के बताए हुए हॉस्पिटल के एड्रेस के लिए निकल गई। चंद्रिका जी ने जब उसे बदरवास दौड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन दृष्टि के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो रुककर चंद्रिका जी को सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए। फिलहाल तो उसे जल्द से जल्द समय के पास पहुंचना था। दृष्टि ने जल्दी पहुंचने के लिए अपनी कार ना ड्राइव करते हुए एक ऑटो रिक्शा का सहारा लिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि तेज ड्राइव करने से उसके हाथ कांपने लगेंगे। और फिलहाल उसे जल्द से जल्द समय के पास पहुंचना था। लगभग 25 से 30 मिनट में दृष्टि हॉस्पिटल के पास पहुंच चुकी थी। दृष्टि बिना वक्त जाया किए फौरन दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई और रिसेप्शन से समय के बारे में पूछकर वो ओटी की तरफ बढ़ गई। समय के ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। तब तक के लिए उसकी कंडीशन को स्टेबल रखा हुआ था, लेकिन जिस तरह से समय का काफी गंभीरता से एक्सीडेंट हुआ था, उस कंडीशन को देखते हुए समय को जल्द से जल्द ऑपरेट करने की जरूरत थी। दृष्टि आंसुओं से भीगे अपने चेहरे को अपने हाथों से पोंछते हुए बदरवास दौड़ती हुई वहां आ चुकी थी। उसे जो हॉस्पिटल स्टाफ दिखाई दे रहा था, वो सभी से समय के बारे में पूछ रही थी। तभी एक नर्स ने दृष्टि से पूछा, मैम आप मिस्टर कपूर की वाइफ हैं? दृष्टि ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। जिसके बाद उस नर्स ने दृष्टि को बताया, देखिए मिस्टर कपूर को काफ़ी मेजर इंजरीज हुई है। उन्हें फ़ौरन ऑपरेट करने की ज़रूरत है। तो क्या आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देंगी? दृष्टि ने फ़ौरन हाँ में सिर हिलाया। जिसके बाद वो नर्स दृष्टि को प्री ऑपरेटिव फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए ले गई। दृष्टि ने जब उस फार्म को पढ़ा तो साइन करने से पहले उसके हाथ कांप गए। उस फार्म पर डिस्क्लेमर था कि अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट को कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं होगा। दृष्टि ने उस नर्स से पूछा, इसका क्या मतलब है? ऐसे कैसे समय को कुछ हो जाएगा? उस नर्स ने दृष्टि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए मैम, यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो हर एक पेशेंट के लिए साइन कराई जाती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पेशेंट ठीक नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मिस्टर कपूर के लिए बेस्ट सर्जन अवेलेबल है। दृष्टि ने अब अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उस फार्म पर साइन कर दिए। ऑपरेशन की तैयारियां हो चुकी थी। आखिरी फॉर्मेलिटी दृष्टि ने पूरी कर दी थी। कुछ ही समय में ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। दृष्टि को तो समय की एक झलक तक देखने को नहीं मिली थी। वो बस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि समय का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। शायद ये वो वक्त था जब दृष्टि को एहसास हो रहा था कि समय की उसकी जिंदगी में क्या अहमियत है। वो नहीं जी सकती समय के बिना। साथ ही उसके मन में यह भी चल रहा था कि क्या यह सब एहसास महसूस कराने के लिए समय के साथ यह सब होना जरूरी था। लेकिन भाग्य का लिखा तो कोई भी नहीं मिटा सकता।
समय का ऑपरेशन लंबा चलने वाला था। दृष्टि वहीं बाहर वेटिंग चेयर पर बैठी हुई ऑपरेशन कंप्लीट होने और एक अच्छी खबर सुनने का इंतजार कर रही थी। दृष्टि का फोन अचानक से रिंग हुआ तो उसकी नज़र अपने फोन के डिस्प्ले पर शो हो रहे नाम पर गई। ये चंद्रिका आंटी का कॉल था। दृष्टि की आंखें अब और ज्यादा नम हो चुकी थी। दृष्टि ने फोन उठाते ही रुआसी आवाज में कहा, आंटी समय, आंटी समय। दृष्टि की इस तरह से घबराई हुई आवाज सुनकर चंद्रिका जी समझ चुकी थी कि समय के साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है। उन्होंने घबराते हुए दृष्टि से पूछा, बेटा क्या हुआ समय को, और कहाँ है तू? दृष्टि ने रोते रोते चंद्रिका जी को समय के साथ हुए हादसे के बारे में बताया, जिसके साथ ही उसने हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस भी कंफर्म किया। दृष्टि ने घबराते हुए चंद्रिका जी से पूछा, आंटी समय को कुछ होगा तो नहीं ना? हॉस्पिटल वाले बता रहे थे कि समय का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। आंटी वो ठीक तो हो जाएंगे ना? चंद्रिका जी को दृष्टि की आवाज में समय के लिए फिक्र और प्यार दोनों ही नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो उसे समझाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। वो फौरन वहां से दृष्टि के पास हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दृष्टि को उनकी इस समय एक माँ की तरह सख्त जरूरत थी। वही थी जो उसकी अपनी थी। वहां दृष्टि तब से अकेली थी और पल पल उसे समय को खोने के डर ने घेरा हुआ था। लगभग आधे घंटे में चंद्रिका आंटी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। हॉस्पिटल में पता करते हुए वो दृष्टि के पास तक पहुंच चुकी थी। उन्हें देखते के साथ दृष्टि ने दौड़ते हुए उन्हें गले से लगा लिया। समय के ऑपरेशन में लंबा समय लगने वाला था। मेजर हेड इंजरी होने की वजह से समय की हालत काफी गंभीर थी। दृष्टि और चंद्रिका जी दोनों ही बार वेटिंग एरिया में मौजूद थी। सुबह से शाम हो चुकी थी और अभी तक ऑपरेशन जारी था। ऑपरेशन थिएटर से बीच बीच में जब भी दृष्टि किसी को बाहर आते देखती तो उसे अपने सवालों से घेर लेती, लेकिन हर एक से उसे यही जानने को मिलता कि फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। चंद्रिका जी ने दृष्टि से कहा, दृष्टि मुझे लगता है कि हमें समय की मॉम को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। दृष्टि अच्छे से जानती थी कि समय की मॉम उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन एक माँ होने के नाते उनका हक था अपने बेटे के बारे में जानने का। यही सोचते हुए दृष्टि ने समय की मॉम को कॉल किया। समय की मॉम ने जब अपने फोन पर दृष्टि का कॉल आते हुए देखा तो उन्होंने गुस्से में वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दृष्टि से बात नहीं करना चाहती थी। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे ने उनके साथ जिस तरह से बिहेव किया था उसके पीछे का कारण दृष्टि ही है, जबकि दृष्टि को समय और उसकी मॉम के बीच हुई किसी भी बात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। दृष्टि को याद आया कि उसे निस्क को इस बारे में बता देना चाहिए। आखिर वो समय का बहुत अच्छा दोस्त है। दृष्टि ने निस्क को कॉल लगाया। निस्क ने जब अपने फोन पर दृष्टि का कॉल आते देखा तो उसने बिना समय गंवाए वो फोन उठा लिया। हेलो दृष्टि, क्या हुआ, सब ठीक है? दृष्टि ने रोते हुए निस्क को बताया। निस्क, कुछ भी ठीक नहीं है। समय का एक्सीडेंट हो चुका है। मैं इस वक्त समय के साथ हॉस्पिटल में हूँ। समय की मॉम भी कॉल नहीं उठा रही हैं। प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। निस्क को सच में सुनकर शौक लगा। समय उसका बचपन का दोस्त था और दोस्त से बढ़कर उसका भाई था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। निस्क भले ही समय से इस बात से नाराज था जो उसने दृष्टि के साथ किया था, लेकिन फिर भी समय के लिए उसका प्यार और उसकी फिक्र जरा भी कम नहीं हुई थी। निस्क ने दृष्टि को शांत कराते हुए कहा, लिसन दृष्टि, डोंट पैनिक। समय को कुछ नहीं होगा। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ और आंटी को भी इन्फॉर्म करता हूँ। इतना कहते हुए निस्क ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपने ऑफिस से फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल गया। दृष्टि के लिए निस्क एक बहुत अच्छा दोस्त था। निस्क के आने के नाम से ही दृष्टि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सब संभाल लेगा। समय का पहला ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। दृष्टि ने घबराते हुए उनसे पूछा, समय कैसे है समय, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने दृष्टि को नपा तुला सा जवाब दिया, देखिए मिसेस कपूर, अभी उनकी एक सर्जरी और होनी बाकी है। उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। फिलहाल के लिए उनकी कंडीशन को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका सेकेंड ऑपरेशन शुरू किया जा सके। आप प्लीज भगवान से प्रे कीजिए और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से आगे बढ़ गए। दृष्टि वही वेटिंग एरिया पर लगभग बेहोश होकर गिरने वाली थी जब निस्क ने उसे आकर संभाला। निस्क ने चंद्रिका आंटी से पूछा, आंटी क्या हुआ, समय के ऑपरेशन की कोई अपडेट? चंद्रिका आंटी जी ने डॉक्टर के कहे हुए सब
वैसे के वैसे निस्क के आगे दोहरा दिए। निस्क ने चंद्रिका आंटी को दृष्टि का ख्याल रखने के लिए बोला और वहां से पानी लेने के लिए चला गया। दृष्टि अभी भी होश में नहीं आई थी, तो निस्क ने दृष्टि को अपने कंधे का सहारा दिया और पानी की कुछ छींटें उसके चेहरे पर डाली। निस्क के ऐसा करने से दृष्टि की आंखें आहिस्ता आहिस्ता से खुल चुकी थी। निस्क दृष्टि को संभाल ही रहा था कि तभी सामने से समय की मॉम उन्हें आती हुई नजर आई। समय की मॉम के साथ साथ गुंजन भी वहां आ चुकी थी। समय की मॉम के चेहरे पर दुख और उदासी छाई हुई थी, लेकिन ऐसे में भी उन्होंने दृष्टि को टारगेट करते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मेरे बेटे को इस कंडीशन में पहुंचाया है। जब तुम्हें निस्क इतना पसंद है तो तुम मेरे बेटे को छोड़ क्यों नहीं देती। समय की मॉम की इन कड़वी बातों को सुनने के बाद दृष्टि की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब निस्क ने उनसे कहा, आंटी आप ये क्या बोल रही हैं, मेरा दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ उसका अच्छा दोस्त हूँ, जैसे मैं समय का हूँ। उससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है। ये सब बोलकर आप समय को और ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि समय दृष्टि से बहुत प्यार करता है। समय की मॉम ने दृष्टि के ऊपर बरसते हुए कहा, समय के साथ साथ तुमने उसके दोस्त निस्क को भी अपनी तरफ कर लिया। देखो किस तरह से तुम्हारी तरफदारी कर रहा है। बेटा निस्क, अच्छा होगा तुम इस सबसे दूर रहो, और तुम्हें अपने बेटे की लाइफ से बाहर करके ही रहूंगी। इतना कहते हुए समय की मॉम अपने आंसू पहुंच रही थी। गुंजन और समय की मॉम भी वही वेटिंग चेयर पर दृष्टि के अपोजिट बैठ गई। उनकी नजरें रह रहकर गुस्से से दृष्टि को ही घूर रही थी, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे का कारण दृष्टि नहीं, बल्कि वो खुद ही है। गुंजन इस वक्त समय की मॉम की चापलूसी करने से बाज नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अब समय की मॉम ही वो रास्ता बन सकती है जो उसे समय तक पहुंचा सकता है। लेकिन अभी भी वो इस बात से अनजान थी कि दृष्टि की समय की जिंदगी में आखिर क्या वैल्यू है। कुछ ही घंटे में एक बार फिर से समय का सेकंड ऑपरेशन शुरू हुआ। यह ऑपरेशन निर्णायक होने वाला था, जिसके बाद डॉक्टर समय की कंडीशन के बारे में उन्हें बता सकते थे। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें ओटी की जलती हुई लाइट पर ही थी, जिसके साथ साथ उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। चंद्रिका जी को समय की मॉम का दृष्टि के साथ बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिलहाल दृष्टि को डिफेंड करने या फिर उस कंडीशन में उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। चंद्रिका जी ने चुप्पी ओढ़ी हुई थी और वो दृष्टि को संभाल रही थी। लगभग 4 से 5 घंटे बाद डॉक्टर एक बार फिर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। डॉक्टर्स के चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर वहां मौजूद एक एक शख्स का दिल जैसे उछलकर गले में आने को तैयार था। इस बार आगे बढ़ते हुए निस्क ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कैसी कंडीशन है समय की, कब तक रिकवर हो जाएगा वो। डॉक्टर ने निस्क के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, समय ड्यूरिंग ऑपरेशन ही कोमा में जा चुका है। उसकी बॉडी किसी तरह से सस्टेन कर रही है, लेकिन कब तक कर पाएगी यह उनकी विल पावर पर डिपेंड करता है। अगले 24 घंटे इस बात का फैसला करेंगे कि उनकी सांसें चलेंगी या थम जाएंगी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप लोगों को अगले 24 घंटे का इंतजार करना होगा। यह सब कहते हुए डॉक्टर वहां से आगे बढ़ चुके थे। डॉक्टर के कहे हुए वो सब वहां मौजूद एक एक शख्स ने लाउड और क्लियर सुने थे। दृष्टि के लिए तो सच में यह शौक झेल पाना मुश्किल हो रहा था। दृष्टि ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, समय कोमा में चले गए, यह डॉक्टर को पता भी है वो क्या बोल रहे हैं। आई डोंट बिलीव इट। हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाना होगा। समय बहुत स्ट्रांग है ना निस। ये सब बातें असल में दृष्टि अपने दिल को समझाने के लिए बोल रही थी, जबकि सच सभी जानते थे कि जिस तरह का एक्सीडेंट समय का हुआ था, उसके बाद समय के लिए जिंदगी से लड़ना मुश्किल होने वाला था। चंद्रिका आंटी ने दृष्टि को किसी तरह से संभाला और उसे वहां से बाहर लेकर चली गईं। निस्क के तो खुद ही होश उड़ चुके थे यह बात सुनने के बाद। उसे समय के साथ बिताए हुए अपने वो पल याद आ रहे थे जब वो हमेशा समय की मदद करने के लिए तैयार रहता था। निस्क हमेशा से समय के साथ उसकी हर प्रॉब्लम में खड़ा रहता था। वो अपने दोस्त को अच्छे से जानता था कि वो एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान है, लेकिन फिलहाल उसका वही दोस्त जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। चंद्रिका आंटी बस उसे किसी तरह से संभालने की कोशिश कर रही थी। चंद्रिका आंटी दृष्टि को वहां से हॉस्पिटल के कैफे में लेकर आ गई थी। दृष्टि को सच में एक गहरा सदमा लगा था कि आखिर समय के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये सच था। समय की कंडीशन नाजुक थी। चंद्रिका जी,
दृष्टि की आंखों से बह रहे आंसू लगातार पहुंच रही थी, लेकिन दृष्टि की आंखों से बह रहे आंसू तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें और चेहरा लाल पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो सिसक रही थी। 24 क्रूअल घंटे तो अब उन्हें किसी तरह से काटने ही थे। इधर गुंजन समय की मम को संभाल रही थी। किसी को संभालने वाला नहीं था तो वो था निस्क। निस्क के अंदर का अपने दोस्त को खो देने का गम उसने अपने अंदर ही जैसे कैद कर लिया था। उसकी हालत को समझने के लिए कोई नहीं था, बल्कि उसे ही इस वक्त सबको संभालना था। निस्क बार बार समय की मम को संभाल रहा था, जिसके साथ ही वो दृष्टि को भी संभाल रहा था। दिन बीता और इंतजार जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे 24 घंटों का समय पूरा हुआ। अब सबके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी थी। समय की कंडीशन पिछले 24 घंटे में स्टेबल थी, तो उम्मीद तो उन्हें अच्छी खबर सुनने की ही थी। डॉक्टर जब समय का चेकअप करके बाहर आए, तो सबसे पहले निस्क ने उन्हें अप्रोच किया। निस्क ने डॉक्टर से पूछा, कैसी कंडीशन है समय की? ठीक है ना वो? डॉक्टर ने निस्क को जवाब दिया। इसे आप गुड न्यूज़ कहें या बैड न्यूज़, समय की हालत में पहले से सुधार है, लेकिन वो अभी भी कोमा में है। अब उनकी कंडीशन स्टेबल है और मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखा रही है। निस्क ने अगला सवाल पूछा, समय कोमा से बाहर कब तक आएगा? मेरा मतलब है, ये मेडिसिन उसकी इस कंडीशन पर कब तक इफेक्ट करेगी? निस्क की इस बात पर डॉक्टर ने बहुत ही नाउम्मीद होते हुए जवाब दिया, फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है कि वो कब कोमा से बाहर आएंगे। फिलहाल उन्हें ट्रीटमेंट और रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप लोग उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से जा चुके थे। निस्क ने नज़र उठाकर दृष्टि की तरफ देखा, तो दृष्टि की आंखों में खुशी और गम एक साथ छलक उठा था। उसे इस बात की खुशी थी कि समय अब खतरे से बाहर है, लेकिन साथ ही समय के कोमा में जाने वाली बात ने दृष्टि को अंदर से तोड़ दिया था। दृष्टि वहां वेटिंग चेयर पर अपने होशो हवास खोकर बैठ चुकी थी। चंद्रिका जी ने उसे संभाला, तो दृष्टि चंद्रिका जी के कंधे से सर लगाकर रो रही थी। इधर समय की मम और गुंजन को भी यह सुनकर शौक लगा था। समय से लास्ट टाइम मिलने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी मम्मी थी। लेकिन अभी तक ये बात सिवाय समय की मम और समय के कोई नहीं जानता था। फिलहाल समय की हालत सुधरने में समय लगने वाला था, लेकिन इस समय की भी कोई सीमा नहीं थी। हफ्ता बीता, लेकिन समय की हालत में कोई सुधार नहीं था। समय की मम जब से घर गई थी, तब से वापस नहीं आई थी, जबकि दृष्टि इस बीच कुछ ही घंटों के लिए हॉस्पिटल से घर गई थी। दृष्टि इस वक्त समय के हाथ को होल्ड किए हुए वहीं उसके नजदीक बैठी थी। दृष्टि अच्छे से जानती थी कि समय उसकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, लेकिन उसे यह बात अच्छे से याद थी कि डॉक्टर ने कहा था कि समय को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो समय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता रही थी। इस दौरान उसने अपने बिजनेस को भी दरकिनार कर दिया था। दृष्टि को बस इंतजार था तो समय की आंखें खोलने का, लेकिन ये दिन न जाने कब आने वाला था। निस्की भी बार बार अपने दोस्त से मिलने आता जाता रहता था। दृष्टि ने समय से कहा, समय, आई एम सॉरी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। यू डोंट बिलीव कि तुम्हें इस कंडीशन में देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है। ये कान तरस गए हैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन पता नहीं कब तुम्हारी नाराज़गी दूर होगी। प्लीज़ समय, जल्दी से ठीक हो जाओ ना, अपनी दृष्टि के लिए। यह सब बोलते हुए दृष्टि ने आहिस्ता से समय के हाथ को चूम लिया, लेकिन समय के अंदर कोई हरकत नहीं थी। दृष्टि अभी भी वहां ऐसे ही समय का हाथ थाम कर बैठी थी। जब समय के हॉस्पिटल रूम में समय की मॉम एंटर हुई, उन्होंने जब दृष्टि को समय के इतने करीब बैठे देखा, तो उनकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उन्होंने सबसे पहले समय के उस हाथ को कसकर थाम लिया जिससे उसने दृष्टि का हाथ थामा हुआ था। उन्होंने दृष्टि से झटके से समय का हाथ छुड़ाया, जिस बीच दृष्टि ने रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहा, ये आप क्या कर रही हैं? समय को हर्ट होगा। लेकिन समय की मम को तो इस वक्त अपने सामने खड़ी दृष्टि आंखों में किसी तिनके की तरह चुभ रही थी। उन्होंने दृष्टि के ऊपर आग उगलते हुए कहा, आज मेरे बेटे की जो कंडीशन है, उसकी जिम्मेदार तुम ही हो। पता नहीं क्यों उसने तुमसे शादी की। वो तो खुद तुम्हें छोड़ना चाहता था। आया था वो मेरे पास सुबह। उसने मुझे बताया था कि वो तुम्हें डाइवोर्स देने वाला है, लेकिन उससे पहले ही मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तुमने ऐसा क्या किया था उसके साथ, जिसने उसे इस कंडीशन में पहुंचा दिया? यह सब बोलते हुए समय की मॉम दृष्टि के हाथ को जोर से पकड़कर झकझोर रही थी। गुंजन भी उनके ठीक पीछे ही खड़ी थी। इधर दृष्टि को तो पहले ही यही लग रहा था
कि समय के साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे वही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने समय के साथ बहुत रुखाई से बिहेव किया था। समय की मॉम की वो बातें इस समय जले पर नमक का काम कर रही थी। उन्होंने दृष्टि की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मैं आज के बाद तुम्हें अपने बेटे के आसपास नहीं देखना चाहती। हो सकता है तुम्हारी ये टॉक्सिक बातें सुनकर ही मेरा बेटा आंख नहीं खोल रहा है। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज यहाँ से चली जाओ। इतना कहते हुए समय की मॉम ने दृष्टि को डोर की तरफ धकेल दिया। दृष्टि गिरती कि उससे पहले ही निस्क ने दृष्टि को अपनी बाजुओं का सहारा दिया, लेकिन समय की मॉम की बात ने तो पहले ही दृष्टि को तोड़ दिया था। अब उसे संभालने का भी कोई फायदा नहीं था, वो बिखर चुकी थी। समय की मॉम ने निस्क से कहा, निस्क, इसे ले जाओ। मैं इसे अपने बेटे के आसपास भी नहीं देखना चाहती। मेरा बेटा रिकवर होने की बजाय और बीमार होता जा रहा है। आज से गुंजन समय का ख्याल रखेगी। निस्क को भी दृष्टि की हालत देखते हुए इस समय उसे वहां से ले जाना ही सही लगा। दृष्टि जैसी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़की भी इस समय बुरी तरह से टूट चुकी थी। निस्क दृष्टि को वहां से ले जा चुका था। समय की मम ने गुंजन से कहा, बेटा, आज से तुम समय का ख्याल रखोगी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। हम आज ही समय को यहाँ से डिस्चार्ज करवाकर ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे कि दृष्टि तो क्या, उसकी परछाई को भी नहीं पता चलेगा कि समय कहाँ है। गुंजन ने मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाई, जिसके बाद उसने समय का हाथ थाम लिया। इधर दृष्टि इस सबसे बिल्कुल अनजान थी कि समय की मम के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो समय को उसकी नज़रों और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर करने की प्लानिंग बनाकर बैठी हैं, जबकि दृष्टि समय के ठीक होने का इंतजार कर रही है। उसे यकीन था कि समय उसके गुस्से और नाराजगी को समझेगा और इस रिश्ते को एक मौका देगा, लेकिन उसकी यह सोच बस एक सोच बनकर रह जाने वाली है, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। रात हो चुकी थी और दृष्टि की आंखों में नींद नहीं थी। दृष्टि का एक बार समय को देखने का मन हुआ तो उसने अपनी कार की चाबी उठाई और घर के उन्हीं कपड़ों में वो वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दृष्टि हॉस्पिटल पहुंची और सीधे समय के हॉस्पिटल रूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने डोर खोला तो ना तो वहां समय था और ना ही उसकी मम और गुंजन। समय की मम ने जो सोचा था वो कर दिया था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।